राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है। और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। गौर से सुनो, संधि और समधन मिलकर बातें कर रहे हैं, आगे का रिश्ता मजबूत करेंगे। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in India. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यार, विश्व गुरु के करीब पहुंच गए। And we're also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they've been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। तो माई बाप, आप जो शांति का प्रयास किया है ऐसे ही बनाए रखें। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। तो इसी तरीके से आप शांति बनाए रखें, क्योंकि आप शांत रहेंगे तो पूरा दुनिया शांति ही रहेगा। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज़ का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मोदी साहब, हॉर्मुज़ की बातें तो आप कर ही दिए हैं, जिक्र कर दिए हैं, उसी के साथ साथ अपने 3 नेवी अफसर शहीद हो चुके हैं, उनकी भी बातें रख दीजिए मोदी साहब। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। तो हमेशा हमने कहते रहे कि ट्विटर पे थैंक यू ट्रम्प साहब, थैंक यू ट्रम्प साहब। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, बहुत खुशी हुई मोदी साहब, बहुत देर में आपने जो है अपने इंडिया की सुरक्षा की बात की। शुक्रिया मोदी साहब। you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो सेठ, आप बात पूरी समझ चुके होंगे, आप गुस्से को ठंडा रखेंगे, आपके गुस्से को ठंडा रहने की वजह से पूरा देश सही सलामत रहेगा। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority in the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। फिर से हमारे मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि आप शांति बहाल बनाए रखें और कुछ आप भी बोलिए। Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. ट्रम्प साहब, आपने मेरी पूरी बात समझ चुके होंगे। अब मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी पर्ची में सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। जितनी मेरी पर्ची में लिखी हुई थी मैंने सारी बातें बोल दिया है और मेरा जो है असिस्टेंट साहब आपको जो है इंग्लिश में समझा दिया होगा। उम्मीद करता हूँ और भरोसा रखता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे, मेरी बातों को समझेंगे और मानेंगे। चलिए अब हाथ मिलाते हैं और बाय बाय कहते हैं। बात सही है।